फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेल सेक्स हार्मोन की कमी के कारण जो लक्षण दिखने लगते हैं उन लक्षणों की बात की थी। और आज हम इसकी कमी के कारणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कमी के कारण जब हम जान लेंगे तो हम इसके लक्षण नहीं आने की स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है, थोड़ी बहुत भी आपकी जानकारी आपकी हेल्प कर रही है किसी भी तरह से, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी जाए। दोस्तों, आज हम इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारणों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा शॉर्टली वो भी बताऊंगा कि इसके में और सिम्टम्स क्या होते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। दोस्तों, जब भी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है तो इस कमी की स्थिति को हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है। यानी कि कमी के वजह से जो स्थिति आती है उसको हाइपोगोनाडिज्म कहा जाता है। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में बनता है। मेल में ये जो है अंडकोश में बनता है, यानी कि टेस्टिस में बनता है, और वहाँ पर ओवरी में बनता है। तो दोनों के लिए ये कमी जो है, कमी या अधिकता दोनों ही तरह से प्रभावित करती है। लेकिन चूंकि ये मेल सेक्स हार्मोन है तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट पुरुषों को प्रभावित करता है या डालता है। तो यहाँ कौन कौन से हैं वो शॉर्टली बताऊंगा कि दोस्तों, जब भी ये कम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो इसकी वजह से व्यक्ति के सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम आती है। उसको सेक्स ड्राइव एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायरशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप की इच्छा नहीं रहती, और भी इससे आगे के प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा व्यक्ति में जो है उसकी जो टेस्टिस होते हैं उनकी साइज़ कम होने लगती है। व्यक्ति की जो मूड है उसमें बदलाव आने लगता है। व्यक्ति की जो सीमन है उसमें की जो लिमिट है, यानी कि अमाउंट है, उसमें भी कमी होने लगती है। एंड व्यक्ति में बहुत सारे और फिजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसके कारणों की बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, पहला कारण है तनाव, यानी कि टेंशन। ये एक ऐसा कारण है जो साइकोलॉजिकली और जो फिजिकली दोनों तरह से व्यक्ति को या पुरुष को इम्पैक्ट करता है। जब भी व्यक्ति को किसी भी बात से अगर वो तनाव की स्थिति में होता है तो उसके शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित होती है। व्यक्ति को फटीग होती है, यानी कि थकान होने लगती है। और इसके बाद व्यक्ति में जो है भावनात्मक और शारीरिक रूप से जो है जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो प्रभावित होने लगती है, असंतुलित होने लगती है। और व्यक्ति में एटलीस्ट उसका जो लास्ट स्टेज ये स्थिति होती है इस केस में कि जब मेटाबॉलिक क्रियाएं जब जो असंतुलित होती है तो उसके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनने का जो उत्पादन का जो तरीका है उसमें इम्बैलेंस होने लगता है, उतार चढ़ाव होने लगता है और वो कम होने लगता है। दूसरा कारण, व्यक्ति जब व्यायाम नहीं करता, यानी कि व्यायाम न कर पाने की स्थिति में भी आप देखिए, जब व्यक्ति व्यायाम नहीं करता तो वो आलस की स्थिति में पड़ रहता है, उसमें कोई भी एनर्जी की स्थिति नहीं रहती है, वो एनर्जेटिक फील नहीं करता, यानी कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन ही नहीं रहा। तो इस स्थिति में यह है कि व्यक्ति जब व्यायाम नहीं करेगा तो भी उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा। इसके अलावा व्यक्ति जब शराब का सेवन करेगा तो वो शराब जो है उसके लीवर को जो है प्रभावित करेगी। लीवर की में जितने भी हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो प्रभावित होने लगेंगे और व्यक्ति का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन असंतुलित होगा और व्यक्ति प्रभावित होगा। इसके अलावा अगर व्यक्ति जो है अगर धूम्रपान करेगा तो वो व्यक्ति के ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको प्रभावित करेगा, उसको कम करेगा और व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनने लगेगा, उत्पादन पे प्रभाव होगा या असंतुलित होगा। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कि जेनेटिकल रीज़न। जो जेनेटिकल रीज़न है वो तो अपने आप में है ही कि कौन कौन से ऐसे जो है जेनेटिक्स जो जेनेटिक के इफेक्ट व्यक्ति लेके आता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो भी एक अपने आप में रीज़न है। इसके अलावा उम्र का बढ़ना, किसी भी तरह का जो है चिंता की स्थिति में होना, और इसके अलावा अगर किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी व्यक्ति में ये स्थितियाँ आएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी व्यक्ति में उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की स्थिति प्रभावित होगी या उसका उत्पादन कम होगा। इसके अलावा उसमें थायराइड की स्थिति होगी, थायराइड का प्रॉब्लम होगा, या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, या जो है उसमें कोई कीमोथेरेपी की स्थिति वाला जो केस होगा वहाँ भी ये टेस्टोस्टेरोन जो है उसका उत्पादन प्रभावित होगा। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो भी व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की स्थिति को प्रभावित करेगा।
तो आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि सबसे पहले तो आप तनाव ना रखें। दूसरी बात, आप किसी भी तरह की जो है शराब या स्मोकिंग ना करें। रेगुलर जो है आप एक्सरसाइज की स्थिति रखें। और अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन है, तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत जो है दवा का जो भी वो शेड्यूल बताते हैं उसको फॉलो करें। एंड इसके अलावा आप एक्सरसाइज रेगुलर करें। और अगर आप कोई भी अगर व्यक्ति जिसको कीमोथेरेपी की स्थिति है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि जो है वो उसमें उसके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका वो टेस्ट करा सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से, और वो उसको देख सकते हैं कि वो उसकी स्थिति क्या है। इसके अलावा और जितने भी जो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति हुई या जो है हाई कोलेस्ट्रॉल का लेवल हुआ, इनकी बढ़ने की जो स्थिति है उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें ताकि उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बैलेंस रहे और व्यक्ति मेन तो इसमें अपनी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको जो है एक बैलेंस्ड लेवल पर रखे, और उसके जो सीमन बनने की स्थिति है, मूड जो है जो उसका है वो संतुलित अवस्था में रहे। और जो दूसरी एक्टिविटीज़ है वो, क्योंकि व्यक्ति जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होने लगती है तो थकान होती है, व्यक्ति में एनर्जी का एहसास कम होने लगता है, मानसिकता कम होने लगती है, कमजोरी का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और लेकिन जो मेनली जो इफ़ेक्ट है वो ये, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन है तो इससे व्यक्ति की, चूँकि व्यक्ति का अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति का मूड इम्पैक्ट खराब रहने लगेगा और भी उनके रिलेशनशिप में जो है कड़वाहट आने लगेगी और बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव उसको जो है देखने को मिल सकते हैं। तो व्यक्ति को इसकी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि उसको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी होंगी, अपने टेस्ट कराने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके टेस्ट के बारे में बताऊंगा और इसकी कमी और इसकी अधिकता मेल और फीमेल दोनों में जो है क्या इम्पेक्ट ला सकती है। तो मैंने मेल में आपको बता दिया है, फीमेल में भी इसके इम्पेक्ट आने लगते हैं, वो चाहे थोड़े ही मात्रा में आए पर इम्पेक्ट आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज के वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपके काम की है तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हर व्यक्ति जिसके जीवन में कोई भी तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप से रिलेटेड या सेक्स ड्राइव्स में कमी आ रही है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की स्थिति है तो वो कमेंट करके बता सकता है और मैं उसको अपनी जो भी बेस्ट जो एडवाइस है वो ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। मेरा आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।